वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलेंसी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, या फिर किसी भी एलिमेंट की जिसका हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आता है उसकी हम वैलेंसी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं ये मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ, कि जिसमें हमने पढ़ा था कि आप पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी को कैसे निकाला जाता है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में। अब बच्चों, रूल या फिर ट्रिक की बात करिए, एक्चुअल में एक रूल भी नहीं है, ये एक ट्रिक है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम ट्रिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सो बच्चों, इसमें ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के 1, 2, 3 या 4 हों। क्या कहा मैंने बच्चों? अगर आपके पास किसी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 में से कोई भी हो तो उतनी ही उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। मीन्स अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 3 ही होगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर है। एंड दूसरा अपने पास पॉइंट है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 5, 6, 7 या 8 में से कोई हो तो आपने क्या करना होता है? उसको 8 में से माइनस कर देना है। मीन्स अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बच्चों? जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपके पास वो 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है तो क्या करें? 8 में से आप 7 माइनस कर दें तो 1 वहां पर वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब ये तो अपनी शॉर्ट ट्रिक की बात हो गई कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है तो उतनी ही वैलेंसी होगी, और अगर इससे ज़्यादा नंबर है तो आप 8 में से उसे माइनस कर लें। बट एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है? अब ये ट्रिक कैसे बनी है इसको हम समझते हैं बच्चों। आपको पता है वैलेंसी का मतलब बच्चों क्या होता है? वैलेंसी का मतलब आपने पढ़ा हुआ है कंबाइनिंग कैपेसिटी। बट वैलेंसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या लूज करता है ताकि वो एटम स्टेबल हो पाए, स्टेबिलिटी बच्चों गेन कर पाए। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है? कोई एटम, कोई एलिमेंट स्टेबल कैसे होता है? सो बच्चों, अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट मिल जाए, लास्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जो कि कमी एलिमेंट्स में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने पर स्टेबिलिटी होती है, जिसको हम कहते हैं ड्यूप्लेट। और बच्चों, अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसलिए वो क्या हो गया है? इनर्ट हो गया है, जैसे अपने पास इनर्ट गैसेस है। सो अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में, इसको बच्चों अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे, पहले मैं आपको इस टेबल के बारे में बता दूं कि हमने टेबल में कुछ कॉलम्स बनाए हैं। लाइक पहला है अपने पास नेम ऑफ एलिमेंट, दूसरा है उसका एटॉमिक नंबर, फिर है सिंबल, एंड उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अलग अलग शेल्स में, के शेल, एल, एम, एन शेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उसके बाद अपने पास आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी को। सो बच्चों, अगर अपने पास एग्जाम्पल है, लाइक लिथियम का एग्जाम्पल अपने पास है। अगर हम एटॉमिक नंबर 3 में देखें लिथियम, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 and 1। सो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब क्योंकि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी कितनी होगी? इक्वल टू 1 ही होगी। इसका मतलब क्या है कि इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बच्चों, डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, जिससे इसके लास्ट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। इसलिए बच्चों ये हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। सो इस तरह से हम वैलेंसीज को बच्चों कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे बोरोन का एग्जांपल है बच्चों। बोरोन के एग्जांपल में एटॉमिक नंबर 5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। सो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये क्या करेगा? अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा ताकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इसलिए इसकी वैलेंसी भी बच्चों कितनी हो जाएगी? 3। बिकॉज वैलेंसी क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन एटम लूज करता है या फिर गेन करता है स्टेबल होने के लिए। अब बच्चों, लूज वाले एग्जाम्पल तो हमने पढ़ लिए, अब कुछ एग्जाम्पल हम गेन के पढ़ लेते हैं। जैसे अपने पास है नाइट्रोजन।
अब भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 and 5। ठीक है बच्चों, ये आपको आता है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन। सो आउटर मोस्ट में बच्चों इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? आउटर मोस्ट में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। सो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए। सो अब ये क्या करना चाहेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। मींस अभी इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। सो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 3 आएगी, बिकॉज ये क्या करना चाहता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है। तो इसीलिए हमने बच्चों शॉर्ट ट्रिक बना दी। हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई कि आप अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं तो आप उसको 8 में से माइनस कर लो, जिससे आपके पास वैलेंसी मिल जाएगी। सो बच्चों ट्रिक का जो कंसेप्ट है वो ये है कि वो एटम स्टेबल होना चाहता है एंड ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। सो बच्चों अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं तो इस तरह से हम वैलेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक केस आ जाता है बच्चों नियोन का। अब नियोन का एटॉमिक नंबर 10 मींस आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। अब आप 8 माइनस, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 8 है तो ये तो स्टेबल है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब क्या ये अब इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों? 0 हो गई। सो 8 माइनस 8 इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0 हो गई। और इसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता लग गया, बिकॉज ये ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है, मतलब ये पहले ही स्टेबल होके बैठा है। फर्दर बच्चों अपने पास जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सोडियम का एग्जाम्पल हम ले लें एटॉमिक नंबर 11 के साथ, एंड ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा। सो बच्चों आउटर मोस्ट शेल में इसके पास आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस। सो बच्चों सोडियम में आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। सो अब ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट इसका कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा? अपने इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच्चों लूज कर लेगा। और जब अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके पास वैलेंसी कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी। सो हम कह देते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसीलिए बच्चों इसकी वैलेंसी भी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। सो ये है बच्चों फंडा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 में से कोई है तो उसकी वैलेंसी भी किसकी इक्वल हो जाएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल हो जाएगी। जैसे बच्चों अपने पास फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक हम सिलिकॉन का एग्जांपल ले लें तो इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा? वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सो बच्चों अब स्पेशल केस जैसे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और इसके लास्ट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बट एक्सेप्शनली फॉस्फोरस क्या कर सकता है? अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों गेन भी कर सकता है। इसीलिए इसके पास 3 और 5 की बच्चों यहाँ पर वैलेंसी आ जाएगी। सल्फर का जैसे है बच्चों की सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 और इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों इसको ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसलिए ये क्या करेगा? 2 इसकी वैलेंसी आ जाएगी। वैसे अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं वहाँ पर याद आता है तो इसीलिए हमने ट्रिक बनाई कि 8 माइनस आप 6 कर दीजिए तो इज इक्वल टू 2, वहाँ पर वैलेंसी आपके पास निकल के आ जाएगी। जैसे अपने पास बच्चों क्लोरीन आता है 17 एटॉमिक नंबर के साथ, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। लास्ट में उसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो 8 माइनस 7 उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि बच्चों उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो बच्चों इतना आसान, इतना सिंपल यहाँ पर कंसेप्ट है। कुछ आप यहाँ देख रहे हैं लाइक नियोन, जैसे हमने पढ़ा कि नोबल गैस है नियोन, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 0 होगी, क्योंकि ये ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे बच्चों अपने पास फर्दर कुछ एग्जांपल हैं, आर्गन 18 है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा 288। अब लास्ट में आप देखोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8, एंड इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 0 हो गई। 0 क्यों? बिकॉज ये ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज करेगा, भाई पहले से ये स्टेबल है।
और अगर आप ट्रिक के अकॉर्डिंग चलो तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। वैलेंसी का मतलब बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। सो अगला अपने पास एग्जांपल जैसे पोटेशियम आता है 2881 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ, लास्ट में आपको दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। सो इसके पास वैलेंसी भी बच्चों कितनी आएगी, इक्वल टू 1 इसके पास वैलेंसी आ जाएगी। मतलब ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन बच्चों लूज कर देगा, जिससे इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और जैसे ही बच्चों आपको पता है कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके पास क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। सो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका लिंक बच्चों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस लेक्चर का, उसको आप देख करके बच्चों पीरियोडिक टेबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार बच्चों अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकालने आ गए तो फिर वैलेंसी निकालना आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा। जैसे बच्चों कैल्शियम है अपने पास 2882, लास्ट में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया। सो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बच्चों, 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। मीन्स उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो बच्चों ये था अपने पास पूरा कंसेप्ट, किस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक हमने यूज़ की है। इस शॉर्ट ट्रिक को हमने समझा भी बच्चों कि हम कैसे इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अंदर। सो बच्चों इसी तरह से कुछ और ट्रिक्स देखने के लिए आपने क्या करना है, चैनल को फाइनली सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपके पास इस तरह के वीडियोस के बच्चों नोटिफिकेशन आते रहें। सो बच्चों अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम चार्जेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक चार्जेस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।